Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 23 and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science History and we will learn and understand and continue the chapter number 5 When People Rebel. In this chapter we'll also discuss the topic 1857 and after. सो स्टूडेंट्स आज की इस वर्कशीट में भी हम व्हेन पीपल रिवेल जो कि चैप्टर नंबर 5 है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और जिस टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है 1857 एंड आफ्टर और उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रिबेलियन स्प्रेड्स. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. रिबेलियन स्प्रेड्स का मतलब है कि धीरे धीरे बगावत या विद्रोह और ज़्यादा फैलने लगा. कैसे फैलने लगा? लेट्स सी. Nana Sahib, the adopted son of the late Peshwa Baji Rao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. यानी नाना साहेब के जो गोद लिए पुत्र थे, ठीक है, जो नाना साहेब थे वो किसके गोद लिए पुत्र थे? वो पेशवा बाजी राव के गोद लिए पुत्र थे जो कि कानपुर के नज़दीक रहते थे. उन्होंने एक आर्मी तैयार की, आर्म फोर्सेस तैयार की और जो ब्रिटिश सेना थी, ब्रिटिश आर्मी थी, उनको गैरिसन का मतलब जिस किले में वो लोग रहते थे वहां से, उस सिटी से बाहर खंदेड़ दिया, बाहर निकाल दिया. इन लखनऊ बिजरीस कद्र द सन ऑफ द डिपोज नवाब वाजिद अली शाह वॉज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब. हिज मदर बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. देखिए लखनऊ में जो बिजरिस कद्र थे वो कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र थे. उन्हें अब नया नवाब घोषित किया गया और जो उनकी मदर थी बेगम हजरत महल, उन्होंने भी इस ब्रिटिश के अगेंस्ट जो एक्टिविटीज थी उनमें बढ़ चढ़ के भाग लिया. इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई जॉइंड द रेबल सिपॉयज एंड फॉट द ब्रिटिश अलॉन्ग विद द तांतिया टोपे द जनरल ऑफ नाना साहेब. यानी झांसी के अंदर देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने जो विद्रोही सिपाही थे उनको ज्वाइन किया और वो ब्रिटिश आर्मी के साथ बहुत बहादुरी के साथ लड़ी. उनके साथ साथ तांतिया टोपी भी थे जो कि नाना साहब के सेनापति थे. इन द मंडला रीजन मध्य प्रदेश के मंडला रीजन में रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़, ठीक है, रेज्ड एंड led an army of 4,000 against the British who had taken over the administration of her state. यानी मध्य प्रदेश के जो मंडला रीजन में रानी अवंतीबाई थी वो कहाँ की रानी थी? रामगढ़ की रानी थी. उन्होंने भी इस उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, अंग्रेजी सेना के खिलाफ आवाज़ उठाई और एक 4,000 सैनिकों की एक आर्मी तैयार कर ली जिसने कि ब्रिटिश उनके जो ब्रिटिश आर्मी थी उनके अगेंस्ट बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई की. क्यों करी थी? क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने उनके स्टेट का सारा एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में ले लिया था, यानी उनका जो स्टेट था वो हड़प कर लिया था. बख्त खान, अ सोल्जर फ्रॉम बरेली, यानी बरेली से एक सिपाही बख्त खान थे, टुक चार्ज अ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स हु केम टू दिल्ली. और बख्त खान जो कि मैंने अभी बताया वो बरेली से एक सिपाही थे, उन्होंने एक बड़ी सेना का चार्ज अपने हाथ में लिया, फाइटर्स की जो बड़ी सेना थी, और उन्होंने कहाँ? दिल्ली की ओर कूच कर दिया, यानी दिल्ली की ओर अपना धावा बोल दिया. ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन, यानी विद्रोहियों के वो एक बहुत महत्वपूर्ण नेता साबित हुए. इन बिहार एन ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह जॉइंड द रिबेल सिपॉयज एंड बैटल विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स. तो बिहार में भी एक पुराने बूढ़े जमींदार थे जिनका नाम था कुंवर सिंह. उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने भी विद्रोही सिपाहियों को ज्वाइन किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत महीनों तक लड़ाई लड़ी. लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड जॉइंड द फाइट. और पूरे मतलब भारत से बहुत सारे लीडर्स और फाइटर्स ने इस फाइट को ज्वाइन किया. यानी अब ये जो रिबेल था, ये जो विद्रोह था, ये बहुत लार्ज स्केल पर फैल गया था. लेकिन अब क्या हुआ? इससे जो कंपनी थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश आर्मी थी, वो अब थोड़ा सा डर गई और
पीछे बैक स्टेप करने लग गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब शायद नहीं जीत पाएंगे। लेकिन कंपनी ने क्या किया, लेट्स सी। द कंपनी फाइट्स बैक, यानी कंपनी ने उसका क्या जवाब दिया। Unnerved by the scale of upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. यानी अब जब विद्रोह इतना बढ़ रहा था तो कंपनी ने डिसाइड किया कि इस विद्रोह को अपनी पूरी ताकत के साथ वो कुचल देंगे। कैसे कुचलेंगे, क्या उन्होंने ऐसा किया। इट ब्रॉट रीइंफोर्समेंट्स फ्रॉम इंग्लैंड, उन्होंने वहां इंग्लैंड से और ज्यादा सैनिकों को बुला लिया। Passed new laws so that the rebels could be convicted with ease and then moved into the storm center of the revolt. क्या किया, नए लॉस जल्दी जल्दी में पास किए ताकि जो विद्रोही थे उनको जल्दी सजा दी जा सके और उन्हें जेलों में भेजा जा सके। दिल्ली was recaptured from the rebel forces in September 1857, और सितंबर 1857 में विद्रोही जो सेना थी उनसे वापस से दिल्ली अंग्रेजों ने रिकैप्चर कर ली, उस पर कब्जा कर लिया। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी जो लास्ट मुगल एम्परर थे, लास्ट मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको पकड़ लिया गया, उन पर कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और उनको आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। He and his wife Begum Zinat Mahal were sent to the prison in Rangoon in October 1858, where he died in 1862. और उन्हें और उनकी बेगम जीनत महल को रंगून में जेल में 1858 में अक्टूबर में भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। रंगून जानते हैं, रंगून म्यांमार में है, जो कि हमारा एक नेबरिंग कंट्री है। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858, और मार्च 1858 में लखनऊ को भी दोबारा से अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858, और रानी लक्ष्मीबाई को हरा दिया गया, उनकी हार हुई। हालांकि वो बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन फिर भी उनकी हार हुई, उन्हें मार दिया गया। कब, जून 1858 में। अ सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई लोधी, और रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तात्या टोपे एस्केप्ड टू द जंगल ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड कंटिन्यूड टू फाइट अ गुरिल्ला वार with the support of many tribal and peasant leaders. देखिए, जो तात्या टोपे थे वो कहाँ, मध्य भारत के जंगलों में जाके छिप गए, और किसकी सहायता से, आदिवासियों और किसान नेता जो थे उनकी सहायता से वो छुप कर गुरिल्ला वार करते गए। बट ही वॉज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859, और उनको भी पकड़ लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया, और अप्रैल 1859 में उनको भी मार दिया गया। द डिफीट ऑफ रेबल फोर्सेस इंक्रीज डिजर्शंस, और जैसे जैसे रिबल जो विद्रोही सेना थी उनकी हार हो रही थी, वो एक तरह से सबको डीमोरलाइज कर रही थी, सबका जो मनोबल गिरा रही थी। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल एंड दे अनाउंस रिवार्ड फॉर इट। और अब जब देखा तो ब्रिटिश आर्मी ने क्या किया, अब उन्होंने वापस से बैक स्टेप लेके और अपना जनता के प्रति अपनी लॉयल्टी, वफादारी दिखाने के लिए उन्होंने ना, जो जमींदार थे, जो बड़े बड़े गांव के बड़े लोग थे, उनके लिए इनाम की घोषणा कर दी, ताकि लोगों को लगे कि भाई ये जो ब्रिटिश आर्मी है वो जनता के साथ ही है। सो दीज वर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड देयर लीडर्स। आपको इसमें क्या बताना है कि जो 1857 का रिवोल्ट था उसके इंपॉर्टेंट सेंटर्स कौन थे और उनके लीडर्स कौन कौन थे। तो देखिए, जैसे पहले था कानपुर में कौन लीडर कर रहे थे, वो थे नाना साहेब। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ में बेगम हजरत महल, मध्य प्रदेश राजगढ़ में रानी अवंतीबाई लोधी, बरेली में सिपाही बख्त खान, और बिहार में जमींदार कुंवर सिंह। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डिड द ब्रिटिश सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी जो ब्रिटिश आर्मी थी उसने 1857 के रिवोल्ट को दबाया कैसे, सप्रेस कैसे किया। तो द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी जो आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड इन जून 1858 एंड शी वॉज एग्जीक्यूटेड,
और रानी लक्ष्मीबाई की जून 1858 में हार हुई और उनको मार दिया गया। एग्जीक्यूटेड का मतलब मार दिया गया। द सेम हैपेंड विद रानी अवंतीबाई लोधी, और यही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। इसके बाद है तांतिया टोपे वॉज कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ इन 1859, यानी तात्या टोपे को भी पकड़ लिया गया और उन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई। कब? 1859 में। नाउ थर्ड क्वेश्चन, Which changes were brought by the British in their rule after the revolt of 1857? यानी 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने अपने रूल में क्या चेंज वो लेकर आए थे। देखिए, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ट्रांसफर्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। यहाँ क्राउन का मतलब क्या है? क्वीन। यानी 1857 के विद्रोह के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1858 का, उसमें क्या किया गया कि कंट्रोल पूरा इंडिया के कंट्रोल को ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर रानी के पास ट्रांसफर कर दिया गया। जो ब्रिटेन की क्वीन थी ना, क्वीन एलिजाबेथ, उनके पास वो ट्रांसफर कर दिया गया। यानी अब क्या हुआ? दस इंडिया केम अंडर डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एज अ कॉलोनी, और अब इंडिया जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के डायरेक्ट रूल में आ गया, एक कॉलोनी के रूप में, यानी एक उपनिवेश के रूप में। अब आपको समझ में आया कि क्या एक्चुअली चेंज हुआ था। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया पर कंट्रोल करके रखी हुई थी, लेकिन अब से वो जो डायरेक्ट रूल किसका आ गया था? ब्रिटिश का आ गया था, ब्रिटेन का आ गया था। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जहां से आप हमारे सारे वीडियोस के लिंक एक साथ एक जगह पर आपको मिल सकते हैं, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू है ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।